ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गोलोके धामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हे प्रिय भागवत भक्तों, आज हम श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों द्वारा राधा जी से कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत के विषय में पूछना और राधा जी द्वारा श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी के व्रत का अनुष्ठान बताना और उसकी विधि, नियम एवं महात्म्य का वर्णन करना। आइए गुरुवर का ध्यान करते हुए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव देव गणेशाय। सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुक्षे एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिके लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायके धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानने द्वादशेतानि नामानि ये पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। बोलो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। लक्ष्मीनाराभ्यां नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। देवाधिदेव महादेवाय नमः। शिव पार्वती माताये नमः। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला होता है, पुण्यदायक होता है, कामना पूरक तथा मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में ऊशी नगर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए। हे नरेश्वर, नंदराज जी की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुईं। उन सब के शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थीं। हे नृपेश्वर, एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण जी का दर्शन करके मोहित हो गई और श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा जी के पास चली गई। गोपियाँ बोली, दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानु नंदिनी श्री राधे, आपके श्री चरणों में हमारा सादर प्रणाम है। आप हमें श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंदन तुम्हारे वश में कैसे रहते हैं? हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो। इस प्रकार गोपियाँ श्री राधे से बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी का व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम हैं, ये तो बता दो। प्रत्येक महीने में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्री राधा ने कहा, हे गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई।
अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक महीने में पृथक पृथक एकादशी होती हैं, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबको और सभी के हित के लिए, उनकी आपके हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। माघ के महीने में कृष्ण एकादशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथि होती हैं। उनके नामक्रम से इस प्रकार है: उत्पन्ना एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला, पुत्रदा, सत्तिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियां मलमास की भी होती हैं। उन दोनों का नाम सर्वसंप्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वो भी वर्ष भर की 12 एकादशी तिथियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। हे व्रजांगनाओं, अब एकादशी के व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह 10वीं को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि जी के चरणों में प्रणाम करे। इसके उपरांत शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का होता है, बावड़ी का स्नान मध्य कोटि का, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान तो उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात न करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक हों, दुराचारी, अगम्य स्त्री के साथ समागत में रत रहने वाले, परधनहारी, पर स्त्रीगामी, दुर्व्रत तथा मर्यादा का भंग करने वाले, उनसे भी व्रती मनुष्य बात न करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करे। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे। रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत एकादशी को ही कहते हैं का पालन करना हो तो 10वीं को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंत धावन, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का जो पात्र है, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन ना करे। इस विधि से उत्तम एकादशी का व्रत किया जाता है और इसका अनुष्ठान होता है। गोपियाँ बोली, परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय तो बताओ, उससे क्या फल होता है ये भी कहो, तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन कर दीजिए। श्री राधा कहती हैं, यदि 10वीं 55 घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है, फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी 10वीं से वैध प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी के ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एकादशी आज शाम को 6 बजे लगी या 4 बजे लगी और अगले दिन 12 बजे तक है, तो हमें अगले दिन वाली एकादशी जो 12 बजे तक, उस दिन का एकादशी का व्रत करना चाहिए, ना कि पीछे वाली का। यहाँ पर श्री राधा जी ने यही कहा है। ब्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी के व्रत का फल बताती हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो
तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का भजन पूजन करता है, वह जल से कमल के पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्रों अश्वमेघ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मात्र कुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफ़ेद वैसी काली, दोनों का दूध एक जैसा ही तो होता है। गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वत के बराबर के पापों को भी उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, जैसे आग की चिनकारी रुई के ढेर को जलाकर राख कर देती है। हे गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान आपने कर दिया तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है, इतना उच्च माना जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 दीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले, तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी और शुक्र क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान दिया गया हो, वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी सबसे सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। ब्रजांगनाओं, इस प्रकार श्री राधा जी ने एकादशी के व्रत का फल का वर्णन किया और श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए गोपियों को एकादशी के व्रत का फल, विधि और अनुष्ठान आदि के विषय में कथा सुनाई। इस प्रकार एकादशी के व्रत की कथा पूर्ण होती है। पूर्व काल में एकादशी का व्रत करके मनोवांछित फल पाने वाले पुण्यात्माओं का परिचय और यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं को एकादशी व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण भगवान की सानिध्य की प्राप्ति। जब राधा जी ने गोपियों को एकादशी व्रत की महिमा का गान किया, अनुष्ठान और विधि का वर्णन किया, तो उन्होंने वो व्रत किया तो उन्होंने देखा कि उनको भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि यानी कि उनके दर्शन प्राप्त हुए। आइए इस विषय में कथा आगे बढ़ाते हैं। गोपियाँ बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत सुंदरी वृषभानु नंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था, हमें यह विशेष रूप से बतलाइए, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। गोपियों ने श्री राधा जी से ऐसा पूछा। श्री राधा जी ने कहा, गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति और दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा वैशंत ने पूर्व काल में यमलोकगत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देवपत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन्य धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी व्रत का पालन किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त होकर के निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस बन गया था। उसको शाप लगा और राक्षस हुआ, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्व तत्व को प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मानधाता
सगर, कुकुत्थ और महामती मुचुकुंद पुण्य लोक को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सदगति को प्राप्ति की। तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाद से मुक्त हुए। कुटुंबी जनों से परित्यक्त महादुष्ट वैश्य पुत्र धृष्ट बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मांगदने ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोग कर वह पूर्ववासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्मशाप उन्हें न छू सका। हेममाली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा महीजित ने भी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त करके वे स्वयं भी वैकुंठगामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राजभोग कर वे अंत में पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल में सतयुग में राजा मुचुकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का व्रत उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर्वत पर चला गया। वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाले दूसरे कोई तिथि है ही नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत के अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान श्री हरि मार्गशीर्ष के महीने की पूर्णिमा की रात में उन सब के साथ रास करने के लिए आए, उन्हें दर्शन दिया और रास किया। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हरि विष्णुदेवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। आइए अब एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी मैया, विश्व तारणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पूष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की। ओ मैया शुक्लायामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता,
चैत शुक्ल में नाम काम दा धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। योगिनी नामी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ला होए पवित्रानंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भादो कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, ओ मैया पाप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवतुठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, ओ मेरी दुख नाशक मैया। पावन मास में करो मैं विनती, पावन मास में करो रे विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वो पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अब मैं आपको एकादशी का एक भजन सुनाता हूँ। इसमें एकादशी के दिन क्या क्या करने से क्या क्या होता है, ये सब कथाएं आपको भजन में मिलेगी। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 से बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 से बड़ी महान।
जगत में 11 बड़ी महान, जगत में 11 बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन सिर से नहावे, 11 के दिन सिर से नहावे, ले कछुए का अवतार। अरे ले कछुए का अवतार, अर्जुन कछुए का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन खाट पे सोवे, ले अजगर को अवतार। 11 के दिन खाट पे सोवे, ले अजगर को अवतार। अजगर को अवतार रे अर्जुन ले अजगर को अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन बैंगन खावे, लेवे भैंसे का अवतार। भैंस का अवतार अर्जुन, भैंसे का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन चावल खावे, ले कीड़े का अवतार। कीड़े का अवतार रे अर्जुन, कीड़े का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन दूध जो पीवे, लेवे नागिन का अवतार। 11 के दिन दूध जो पीवे, ले नागिन का अवतार। नागिन का अवतार अर्जुन, नागिन का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 महान। 11 के दिन घर घर डोले, ले कुतिया का अवतार। कुतिया का अवतार अर्जुन, कुतिया का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन करे लड़ाई, ले चंडी का अवतार। चंडिका अवतार अर्जुन, चंडिका अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन माला फेरे, हो भव से वो पार। हर 11 के दिन माला जप ले, हो जाए भव सागर से पार। भव सागर से पार अर्जुन, भव सागर से पार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। बोलो 11 मैया की जय, कृष्ण मुरारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय।